मेरा तो दिल यही मानता है बच्ची मेरी इन्हीं के पास ही है, तो आगे से अल्लाह को पता है और खुदा जाने। तो क्यों नहीं दे रहे? दे नहीं रहा, कुछ सच बता भी नहीं रहे मुझे, जबकि लगाई है कोई सच बात नहीं बताई जी। उन्होंने बोला था उधर ही दिन रात रहेगी और हम महीने बाद 2 दिन के घर 2 दिन छोड़ के जाया करेंगे, छोड़ के भी जाया करेंगे, लेके भी जाया करेंगे। काम भी इतना नहीं करवाएंगे, बस घर में मेरी वालदा का बस ध्यान रखेगी। क्या पैसे उन्होंने कहे थे? ये सैलरी मुकाई थी 7,000 मुकाई थी, 5,000 मुझे देते रहे। थाने में बोला है, उसने बोला है मैंने बच्ची लेके गई और 3 दिन के बाद वापस कर गई हूँ, मुझे बच्ची का नहीं पता। लेकिन पहले से बोलती थी मैं बच्ची लेके नहीं गई, 3 महीने थाने बोलती थी मैं बच्ची नहीं लेके गई। और मैं घर पे नहीं थी, मैं इस्लामाबाद में काम पे गई थी, मैं भी लोगों के घरों में काम काज करती हूँ। तो बच्ची की उम्र क्या है एग्जैक्ट? बच्ची की उम्र है तकरीबन अभी 12 साल भी नहीं हुई। जब लेके गए थे 10 साल की? 10 साल की बच्ची थी। और अब 12 साल की? जी। क्या करैक्टर क्या है? आपके मोहल्लेदार तो है, क्या करती है वो तो उनके बस मुझे तो ऐसे लगता है जैसे लोगों के घर से बच्चियाँ भरोसे दे के बच्चियाँ ले जाते हैं, तो आगे से बच्ची तो कौन लेके गया है, क्या कह के लेके गया? काम घर के काम काज के लिए लेके गए हैं। आगे का मुझे नहीं पता कौन ले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज हम एक ऐसी माँ के घर मौजूद हैं जिसकी जवान बेटी को काम की लालच में तो ले गए, लेकिन अभी 2 साल हो गए इसको अपना बच्ची का मुँह नहीं दिखाया। और मज़े की बात यह है कि लम्हा फ़िक्र है उस माँ को जिसकी बेटी भी चली गई है और उसको ये कहा जाता है कि अपनी बेटी को ये इसने या तो बेचा है या फिर ये बिज़नेस कर रही है, इसने बैंक बैलेंस बनाया है। घर की जो हालत है वो भी आप देख रहे हैं, मज़ीद भी दिखाएंगे कि किस हालत में है। कोई माँ भी अपनी बेटी के सौदे नहीं करती। बाकी उस माँ से, बदनसीब माँ से जो 2 साल हो गए जिसने अपनी बेटी का मुँह नहीं देखा। क्या उम्र है, कौन लोग थे, कहाँ लेके गए, सारा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बहन? नताशा भी। नताशा बीबी। कितना अर्सा हो गया शादी? तकरीबन हो गए हैं 13 साल हो गए। 13 साल। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो जो बच्ची आपकी गई है, काम पे गई है, लेके गए हैं, उसकी क्या उम्र है और उससे और कितने बहन भाई हैं, बड़े हैं छोटे? 2 बेटे हैं, वो छोटे हैं, बेटी बड़ी थी। अच्छा जी। तो कौन लेके गया है, क्या कह के लेके गया? काम घर के काम काज के लिए लेके गए हैं। आगे का मुझे नहीं पता। कौन लेके गए हैं और आपको क्या कह के गए थे? घर के काम काज के लिए लेके गए हैं, कहते थे मेरी वालदा बीमार है, तो हम घर का काम भी इतना नहीं करवाएंगे, बस घर में मेरी वालदा का बस ध्यान रखेगी। क्या पैसे उन्होंने कहे थे? ये सैलरी मुकाई थी 7,000 मुकाई थी, 5,000 मुझे देते रहे हर। और कहाँ पे लेके जाना था और क्या आपके साथ डील क्या हुई थी? क्या वो 24 घंटे उधर ही रहेगी? जी, उन्होंने बोला था उधर ही दिन रात रहेगी और हम महीने बाद 2 दिन के घर 2 दिन छोड़ के जाया करेंगे, छोड़ के भी जाया करेंगे, लेके भी जाया करेंगे हर महीने? हर महीने। तो ये कौन, कितना अरसा हो गया अब आपकी बेटी को गए हुए? ये 18वां महीना जा रहा है। 18वां महीना। 18 महीने से आपने बेटी को नहीं देखा? नहीं, मैंने बेटी को नहीं देखा। 1 महीना भी नहीं आई 2 दिन के लिए? मेरी फ़ोन पे भी बात नहीं करवाई जबकि लेके गए हैं, न मुझे मिलवाया ना। पैसे आपको भेजते रहे? जी, पैसे भेजते रहे हैं। वो किस तरह, अकाउंट में? मेरे अकाउंट में भेजते रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो जब आपके साथ डील हुई हर महीने मुलाकात भी करवाएंगे, नहीं करवाई, तो फिर पहले महीने के बाद आपने क्यों नहीं FIR करवाई, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? मैंने तो नबीला को बोलती रही हूँ। नबीला नबीला कौन है? नबीला उधर हमारे गांव की है। अच्छा, किधर मेरे अम्मी लोग रहते हैं उधर ही रहती है वो। क्यों बोलते थे? उसको मैं बोलती थी क्योंकि उसने लगवाई थी, मुझे घर का पता भी नहीं बताती थी और मुझे घर भी नहीं दिखाया था कहाँ मेरी बच्ची। नबीला ने, आप नबीला के भरोसे किसी और लोगों को आपने दी थी? जी, नबीला ने किसी और को दी थी। अच्छा। और नबीला बोलती थी अच्छे लोग हैं, तो उसके भाई भी बोलता था अच्छे लोग हैं, उन्हीं के भरोसे पे मैंने काम पे छोड़ी थी। और पहले उसकी माँ ने लगवाई थी तो 2 दफ़ा लगवाई है, 2 साइड लहदा जगह पे लगवाई है और उसको उधर से मैं वापस ले आई थी अपनी बच्ची। क्या करती है नबीला? रिश्ते करवाती है? क्या है उसका किरदार, क्या है, करैक्टर क्या है? आपके मोहल्लेदार तो है, क्या करती है? वो तो उनके बस मुझे तो ऐसे लगता है जैसे लोगों के घर से बच्चियाँ भरोसे दे के बच्चियाँ ले जाते हैं, तो आगे से लेते हैं, पता नहीं बच्चियाँ बेच देते हैं, मार देते हैं, तो पता नहीं ये बच्चे जो उठाते हैं दिल आंखें गुर्दे निकालते हैं, पता नहीं इस पार्टी में शामिल, मुझे तो इस पार्टी में शामिल लगती है, शायद यही काम करती हो।
और मैं उनके घर में गई हूँ, मैंने उसको बोला है आपने लगवाई है और मेरी बच्ची जो है ना, आपकी मेहरबानी मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। मैंने उसके बहुत तरले किए हैं, उसकी मिन्नतें की हैं, तो उसने मुझे अपने घर से भी धक्के मार के निकाल दिया। उसने बोला है आप जो कर रहे हो ना, मैं आपका बंदोबस्त कर लेती हूँ, जा 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 चली जा अपने घर, ले जाती है तो ले लेने, वरना हमने नहीं देनी आपकी बच्ची। अच्छा, तो यानी कि वो उसको वो मानी है कि वो बच्ची आपकी लेके गई है? जी, उसने बोला है आगे से, थाने में बोला है, उसने बोला है मैंने बच्ची लेके गई हूँ और 3 दिन के बाद वापस कर गई हूँ, मुझे बच्ची का नहीं पता। लेकिन पहले से बोलती थी मैं बच्ची लेके नहीं गई, 3 महीने थाने बोलती थी मैं बच्ची नहीं लेके गई, बच्ची नहीं लेके गई। आपको थाना कौन सा लगता है? थाना शादरा लगता है। शादरा। तो आप थाना शादरा अपने तौर पर एफआईआर करवाई है? नहीं, मैंने नहीं करवाई, मैंने करवाई थी कोट अब्दुल मालिक में। तो उन्होंने बोला था, कोर्ट वालों ने बोला, थाने वालों ने भी शादरे आपकी एफआईआर हुई है। मुझे एफआईआर का पता भी नहीं, एफआईआर भी उन्होंने करवाई है। और क्यों एफआईआर करवाई उन्होंने? उन्होंने बोला बच्ची गायब हो गई है, तो हम बच्ची की नबीला उन्होंने करवाई? नबीला और उमर, उन्होंने सारों ने मिल के ही करवाई है। अच्छा। अली ने। जी। आपकी बच्ची आपसे गायब हुई 2 साल 18 महीने हो गए हैं, तो अब आके उन्होंने भी कह दिया कि बच्ची गायब हो गई है? उन्होंने अभी बोला है बच्ची, मैं तो उनके भरोसे पे बच्ची, वो पैसे मुझे बेचे रहे, मुझे नहीं पता बच्ची कहाँ गई है कहाँ नहीं। मैं हर महीने बोलती थी, नबीला कहती थी मैं आपको मिलवाती हूँ मिलवाती हूँ मिलवाती, बस यही नबीला बोलती रही है। कहती थी अली से मेरा राब्ता होगा तो मैं अब आके क्यों उन्होंने कहा है जी बच्ची चली गई है? पहले नहीं बच्ची जा सकती थी? नहीं, अब उन्होंने, मैंने उसको बोला है भाई आपकी मेहरबानी, आप मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दो। तो उसने बोला है दूसरे महीने की 25 तारीख को मैं आपको बुलाऊंगा, आपके अपने घर में बुलाऊंगा, तो आप अपनी बच्ची वापस ले आना, और नबीला को साथ बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, बस। जिसके हाथ लिए उसको ही दूंगा? हाँ जी, उसको मैं दूंगा और उसके साथ आप ले आना, तो मैं आपको बच्ची वापस लौटा दूंगा। और मैं घर पे नहीं थी, मैं इस्लामाबाद में काम पे गई थी, मैं भी लोगों के घरों में काम काज ही करती हूँ, तो मेरे घर के तो इतने वसाइल नहीं जो मैं अपने पूरे कर सकूं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तो उसने बोला, मैं उधर काम पे ही थी, तो उस मुझे फ़ोन करके बोला मेरी वालदा के घर आए हैं, मेरे वालिद के घर आए हैं। तो उसने बोला हम ऐसे ऐसे नर्सरी पे आ रहे थे, बच्चे छोड़ने बच्ची आ रहे थे, तो पौधे लेने लग पड़े हैं, तो बच्ची वहाँ से गायब हो गई है। जब आपने मांगा तो उन्होंने गायब करने का बहाना कर? जी, जब मैंने मांगी है, उन्होंने मुझे 25 तारीख का टाइम दिया था और 17 तारीख को उन्होंने बोला बच्ची गायब हो गई। जब उधर 14-15 महीने काम करती रही, उस टाइम बच्ची गायब नहीं हुई। जब मुझे देने का उन्होंने टाइम आ गया, उनका टाइम आया भी नहीं, टाइम से भी पहले 5-6 दिन टाइम से पहले उन्होंने बोला जी बच्ची गायब हो गई। एफआईआर वो जो एप्लीकेशन लिखवाई उसमें तो बच्ची की उम्र उन्होंने 15 साल लिखवाई? जी, उन्होंने लिखवाई है बच्ची की उम्र, मेरे पास मेरा निकाहनामा भी मौजूद है और मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद। बच्ची की उम्र क्या है एग्जैक्ट? बच्ची की उम्र है तकरीबन अभी 12 साल भी नहीं हुई। जब लेके गए थे 10 साल की? 10 साल की बच्ची थी। और अब 12 साल की? जी। अब तो 15 साल उम्र क्यों लिखवाई? ये उन्होंने अली ने लिखी है, उन्होंने दरख्वास्त लिखी है, तो उन्हीं ने उम्र भी लिखी है। जो भी लिखा मुझे पढ़ के दिखाया भी नहीं, सुनाया भी नहीं, मुझे नहीं उसने बोला। तो उसने ये बोला बाजी 2 दिन के बाद बच्ची वापस आ जाएगी, और नबीला भी बोलती रही है 2 दिन के बाद बच्ची आ जाएगी। तो आपके साथ फिर पुलिस ने ताउन नहीं किया कि नबीला के घर जाएं, उसको पकड़ें, ताकि नबीला के हाथ आपने दिए है, नबीला के भरोसे दिए है, जब उसको अरेस्ट करेंगे तभी वो बकेगी कि असल में मामला क्या है? तो पुलिस नबीला तक नहीं पहुंची? नहीं, नबीला तक पुलिस नहीं पहुंचती, उसके खामद को पकड़ा था और उसने छोड़ दिया। क्यों? पैसों वाले हैं? जी, वो पैसे वाले हैं, हम गरीब लोग हैं, तो पता। पुलिस वालों ने आपको क्या तसल्ली दी? पुलिस वालों ने कोई भी तसल्ली नहीं दी, तसल्ली यही देते रहे बच्ची आप बरामद हम कर लेंगे, लेकिन 4 महीने हो गए, कहाँ बच्ची उन्होंने वकूफ़ा बनाया था, बच्ची गायब हुई है। मैं अपने तफ्तीशी को उधर भी लेके गई हूँ, भी यहाँ से इन्होंने बोला है बच्ची इधर से गायब हुई है। मुझे नहीं पता था बच्ची का मामला, बच्ची का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उन्होंने बोला है बच्ची गायब हुई है, हमें तो पता अभी कुछ नहीं था। हम तो अपने घर में बिल्कुल ठीक फ़िक्रमंद थे, कुछ फ़िक्र नहीं था हमें भी बच्ची हमारी कहीं गायब हुई भी है या नहीं हुई। उन्होंने बोला बच्ची गायब हो गई है। नबीला हमारे घर आई है, मेरी वालदा के घर आई है, हमारे मोहल्ले वाले सब लोगों के लेके आया, गवाहियाँ भी लेके आया। तो फ़हीम ने अभी तक कुछ भी नहीं, मतलब हमारा जो तफ्तीशी है ना, उसने हमें कुछ भी नहीं अभी तक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं? कुछ भी नहीं लिया, तामुन भी नहीं? नहीं, कुछ तावन नहीं किया। और कहाँ से मैंने बच्ची अपनी पहले लगवाई थी, उधर से भी वो लेके आया, बयान लेके आया, तो उन्होंने बोला बच्ची इनकी बच्ची बिल्कुल ठीक थी और इधर काम करके गई है, और उधर से काम पे छुड़वा के तो मैंने इनको घर में लगवाई थी। आप एक माँ है, आपका दिल क्या कहता है कि क्या हुआ होगा बच्ची के साथ, कहाँ होगी बच्ची? मेरा तो दिल यही मानता है बच्ची मेरी इन्हीं के पास ही है, तो आगे से अल्लाह को पता है और खुदा जाने। तो क्यों नहीं दे रहे?
दे नहीं रहा, कुछ सच बता भी नहीं रहे मुझे, जबकि लगाई है कोई सच बात नहीं बताई उन्होंने। आपको लगता है कि जिंदा होगा उसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता मेरी बच्ची जिंदा है या मर गई है, ये तो खुदा को पता है, मुझे नहीं पता। नाजरीन, सारा आपने मामला सुना है कि एक माँ को 2 साल हो गए जिस बच्ची का कोई अता पता नहीं है, ये कह के लेके गए कि काम पे लगवाना है। 15 महीने तक उस बच्ची की इजी पैसे पे पेमेंट भेजते रहे, 7,000 कह के हर महीने 5,000 भेजते रहे। और जब इसने वावेला मचाया कि मुझे अपनी बच्ची से मिलाओ, तो उन्होंने आगे से FIR करवाई कि बच्ची इनकी गायब हो गई है। 25 को मिलवाना था, 17 को उन्होंने FIR करवा दी है। दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला के हजूर के अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ करे, इसको अपनी बेटी से मिलवा दे और इसकी बेटी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये यहाँ पर प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि अगर कोई यहाँ पर देख रहा है, अरबाब इख्तियार देख रहा है, या कोई ऐसा बंदा जो इनकी आवाज़ बन सकता है, इनकी हेल्प कर सकता है, तो चैनल्स के नंबर पर रब्ता करें, हम इनसे आपका रब्ता करवाएंगे। आप अगर इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।